हेलो गाइस, वेलकम बैक। मेटल सरफेस फिनिशिंग ऑपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए हम आज की वर्चुअल क्लास में होनिंग ऑपरेशन की चर्चा करने वाले हैं। होनिंग इज परफॉर्म्ड विद हेल्प ऑफ मल्टी पॉइंट कटिंग टूल दैट कंसिस्ट बॉन्डेड abrasive grains. So we can say honing is an abrasive process which is performed by the bonded abrasive sticks. These sticks are also called stones. As these are used in honing operation, that's why these are also known as honing stones. Here the cutting action happens due to cutting motion between sticks and the workpiece, of which at least one must be of oscillating type. That means any one of these two must have oscillatory or reciprocating motion. Generally, the honing stone is given oscillatory motion. Honing process is used to improve the form, dimensional precision and surface quality of वर्कपीस। होनिंग प्रोसेस का प्रयोग वर्कपीस की फॉर्म को इंप्रूव करने के लिए, डायमेंशनल प्रिसीजन को बढ़ाने के लिए और सरफेस क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए किया जाता है। सामान्य तौर पर होनिंग प्रोसेस प्रिसीजन मशीनिंग के बाद में की जाती है। जैसे कि अगर हम किसी कंपोनेंट की ग्राइंडिंग के बाद में फिनिशिंग करना चाह रहे हैं तो होनिंग प्रोसेस प्रेफर की जाती है। इन दिस प्रोसेस सरफेस फिनिशेस ऑफ अराउंड 0.1 micrometer or slightly better can be achieved. As I have told you that the honing stone is given oscillatory motion. So depending on the amplitude of oscillation of that honing stone, the honing procedure are divided into two main groups. First one is long stroke honing or longitudinal stroke honing. Second one is short stroke honing. The long stroke honing process is also called as honing. So when we study about honing, that means we are going to study long stroke honing process. The short stroke honing is frequently designated as fine honing or super finishing. सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन के बारे में हम होनिंग प्रोसेस के बारे में सारी जानकारी जुटा लेने के बाद में पढ़ेंगे। इन दोनों होनिंग प्रोसीजर्स के अलावा गियर्स की होनिंग करने के लिए एक मेथड डेवलप किया गया, दैट इज गियर होनिंग। अब डिफरेंट होनिंग प्रोसीजर्स को समझने के लिए हम एनिमेशन क्लिप्स की सहायता लेते हैं। तो चलिए बारी बारी इन्हें देखते हैं। Here this clip is for long stroke honing and this clip is for short stroke honing. लॉन्ग स्ट्रोक होनिंग में सामान्य तौर पर सिलेंडर के इंटरनल पोर्शन की फिनिशिंग की जाती है। यहां पर हम देख रहे हैं कि 4 होनिंग स्टोन का सेट लगा हुआ है, जिसे कि एक्सियल डायरेक्शन में ऑसिलेटरी मोशन करवाई जा रही है और साथ ही इन्हें रोटेशन भी दिया जा रहा है। यहां पर होनिंग स्टोन को जो स्ट्रोक दिया जाता है, जो ऑसिलेटरी मोशन में एम्पलीट्यूड रखा जाता है, वो बहुत ज्यादा होता है। शॉर्ट स्ट्रोक होनिंग में जैसा कि इस वीडियो क्लिप में दिखाया गया है, वर्कपीस को रोटेट करवाया जा रहा है और होनिंग स्टोन को बहुत ही कम स्ट्रोक से रेसिप्रोकेटिंग मोशन करवाई जा रही है। इस ऑपरेशन का प्रयोग बॉल बीयरिंग के इनर और आउटर रेसेस की फिनिशिंग करने में किया जाता है। इस ऑपरेशन के बारे में हम आने वाली सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन की क्लास में पढ़ेंगे। इस वीडियो क्लिप में शॉर्ट स्ट्रोक होनिंग का ही टाइप सेंटरलेस शॉर्ट होनिंग दिखाया गया है और ये सेंटरलेस होनिंग प्रोसेस में कंटिन्यूअस या थ्रो फीड होनिंग है। इसमें वर्कपीस को 2 रोलर्स के बीच में रोटेट करवाया जा रहा है और 3 होनिंग स्टोन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन देते हुए फिनिशिंग की जा रही है। इस क्लिप में शॉर्ट स्ट्रोक होनिंग को परफॉर्म करने की नई टेक्निक दिखाई गई है, जिसमें हम रोटेटिंग एब्रेसिव कप व्हील्स का प्रयोग करते हैं। अब होनिंग प्रोसेस के डिफरेंट मेथड्स या वेरिएंट्स की चर्चा करते हैं। फर्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रोक होनिंग या लॉन्ग स्ट्रोक होनिंग। ये सिलेंड्रिकल वर्कपीस दिखाया गया है जिसकी इंटरनल सरफेस को हमें फिनिश करना है। इसके लिए
होनिंग स्टोन को रेसिप्रोकेटिंग और ऑसिलेटरी तथा रोटरी मोशन करवाई जाती है और इस प्रोसेस का प्रयोग कनेक्टिंग रोड होल्स, सिलेंडर लाइनर्स, ब्रेक ड्रम्स, गाइड होल्स फॉर रोलर बियरिंग्स, ब्रेक सिलेंडर्स, गियर बोर्ड्स की फिनिशिंग करने में किया जाता है। इस होनिंग प्रोसेस में नॉन प्रोडक्टिव टाइम बहुत कम होता है, हाई मटेरियल रिमूवल रेट्स मिलती हैं और राउंडनेस, फॉर्म और डायमेंशनल करेक्शन भी किया जा सकता है। यहां हमें ध्यान रखना है कि लॉन्ग स्टॉप होनिंग प्रोसेस में मिस अलाइनमेंट का करेक्शन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट मेथड इज शॉर्ट स्टॉप होनिंग। इस प्रोसेस में होनिंग स्टोन को बहुत कम स्टॉप दिया जाता है, यानी ऑसिलेटरी मोशन के दौरान इसे कम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन करवाए जाते हैं। यहां पर वर्कपीस को सेंटर्स के बीच में या चक में क्लैंप किया जाता है, देन होनिंग स्टोन को वर्कपीस में प्लंज किया जाता है। इस तरह के होनिंग प्रोसेस में होनिंग स्टोन को प्लंज फीड भी दी जा सकती है या लॉन्गिट्यूडनल फीड दी जा सकती है। इस प्रोसेस का प्रयोग क्रैंकशाफ्ट, रोटर्स, लॉन्ग शाफ्ट, कॉम्प्लेक्स रोटेटिंग बार्स की फिनिशिंग करने में किया जाता है। इस तरह की प्रोसेस जिसमें वर्कपीस को सेंटर्स के बीच में क्लैंप किया जा सकता है या चक में क्लैंप किया जा सकता है, वे प्लंज और लॉन्गिट्यूडनल दोनों तरह की मशीनिंग पॉसिबल होती है। इस ऑपरेशन का डिसएडवांटेज है कि इसमें हमें सेंटरिंग करनी पड़ती है, जिसके कारण नॉन प्रोडक्टिव टाइम बहुत बढ़ जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नॉट सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन। नेक्स्ट मेथड ऑफ होनिंग प्रोसेस इज सेंटरलेस प्लंज होनिंग। सेंटरलेस होनिंग में वर्कपीस को सेंटर्स के बीच में क्लैंप न कर दो रोलर्स के बीच में रखकर रोटेट करवाया जाता है और होनिंग स्टोन को वर्कपीस के अगेंस्ट रेसिप्रोकेटिंग मोशन दी जाती है। यहां पर हम होनिंग स्टोन को वर्कपीस में प्लंज करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सेंटरलेस प्लंज होनिंग। इस प्रोसेस का प्रयोग शॉर्ट शाफ्ट, रोटर शाफ्ट और कैम शाफ्ट की फिनिशिंग में किया जाता है। इस प्रोसेस में नॉन प्रोडक्टिव टाइम बहुत कम होता है, सेंटरिंग की जरूरत नहीं होती, इसके कारण इसमें ऑटोमेशन पॉसिबल होता है और हमें मशीन सरफेस की क्वालिटी बेहतर मिलती है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज है कि जो सपोर्ट रोलर्स होते हैं उनके सरफेस पे अगर कोई मार्क्स है तो वो भी वर्कपीस की सरफेस पर ट्रांसफर हो जाते हैं। साथ ही सेंटरलेस प्लंज टाइप होनिंग में हम सिर्फ एक ही होनिंग टूल का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण सिंगल सरफेस को ही वन टाइम में फिनिश किया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड ऑफ होनिंग प्रोसेस इज थ्रो फीड होनिंग। दिस इज आल्सो वेरिएंट ऑफ सेंटरलेस होनिंग प्रोसेस। यहां पर होनिंग स्टोन को थ्रो फीड दी जाती है। इस प्रोसेस में वर्कपीस को सेंटर्स के बीच में न रखकर रोलर्स के बीच में रखकर रोटेट करवाया जाता है और यहां पर नंबर ऑफ होनिंग स्टोन्स प्रयोग में लाए जाते हैं और उन्हें बहुत ही कम स्ट्रोक पर ऑसिलेटरी मोशन करवाई जाती है। चूंकि यहां पर हम कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कर सकते हैं, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ होनिंग इज आल्सो नोन एज कंटिन्यूअस टाइप सेंटरलेस होनिंग। इसका प्रयोग हम पिस्टन पिंस, पिस्टन रोड, पिस्टन वाल्स, एक्सेस, पिंस, रोलर बियरिंग्स, रोलर्स, टेपर रोलर्स, स्पेरिकल रोलर्स, बियरिंग रिंग्स इत्यादि की फिनिशिंग में करते हैं। इस प्रोसेस में नॉन प्रोडक्टिव टाइम बहुत कम है, क्योंकि हम यहां पर हम कंटिन्यूअस ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दैट्स व्हाई यहां भी ऑटोमेशन पॉसिबल है और मशीन सरफेस की क्वालिटी बेहतर मिलती है। इसका डिसएडवांटेज है कि इसे सिंगल यूनिट प्रोडक्शन के लिए सुटेबल नहीं माना जाता। देन नेक्स्ट होनिंग प्रोसेस इज प्रोफाइल होनिंग। इस तरह की होनिंग प्रोसेस प्रोफाइल सरफेसेस फिनिशिंग करने के काम में आती है। जैसे कि यहाँ कर्वर्ड सरफेस का वर्कपीस दिखाया गया है, जिसकी सरफेस को हमें होनिंग स्टोन की सहायता से फिनिश करना है। इस प्रोसेस का प्रयोग बॉल बेयरिंग की आउटर और इनर ट्रैक्स को फिनिश करने में करते हैं। यहाँ पर भी ऑटोमेशन पॉसिबल होता है और लार्ज प्रोडक्शन में इसका प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि इस प्रोसेस में जो प्रोफाइल शेप एरर्स हैं उन्हें करेक्ट नहीं किया जा सकता।
Then next honing is the surface honing. This process is used for flat surfaces. यहाँ पर फ्लैट सरफेसेस को होनिंग स्टोन की सहायता से फिनिश किया जाता है, जैसे कि रोलर गाइडवेज, गाइड रेल्स, रूलर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स के जो रोटर्स होते हैं उनकी कॉन्टेक्ट सरफेस, सीलिंग सरफेसेस, वॉल शीट इत्यादि को सरफेस होनिंग के द्वारा फिनिश किया जाता है। सरफेस होनिंग में लैपिंग की तुलना में ग्रेटर मटेरियल रिमूवल रेट्स मिलती हैं, इसके कारण ये टाइम सेविंग भी होती है। हालांकि इस प्रोसेस का प्रयोग सिर्फ स्पेशल केसेस में ही किया जा सकता है। The next honing process is gear honing. This is a special type of honing process and especially used for finishing of gears. जैसे कि यहाँ हम इस गियर को इंटरनल गियर्ड होनिंग स्टोन की सहायता से फिनिश कर रहे हैं। इस प्रोसेस का ऑटोमेशन पॉसिबल है और यहाँ पर हम प्रोफाइल शेप एरर्स को भी करेक्ट कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज है कि इस प्रोसेस को सिंगल यूनिट प्रोडक्शन के लिए सुटेबल नहीं माना जाता। अभी हमने होनिंग प्रोसेस के ढेर सारे वेरिएंट्स पर चर्चा की है। इनमें से जो पहला था लॉन्ग स्ट्रोक होनिंग और लॉन्गिट्यूडनल होनिंग, जिसे सिंपली होनिंग प्रोसेस कहा जाता है, उसके बारे में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। और बाकी जो शॉर्ट स्ट्रोक होनिंग और अन्य वेरिएंट हैं जिनमें कि होनिंग स्टोन को शॉर्ट स्ट्रोक दिया जाता है, इन्हें हम सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस के दौरान पढ़ेंगे। साथ ही गियर होनिंग की भी चर्चा हम आने वाली वर्चुअल क्लासेस में करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ होनिंग प्रोसेस। होनिंग और लॉन्ग स्ट्रोक होनिंग, जैसा कि हम जान चुके हैं कि लॉन्ग स्ट्रोक होनिंग को ही फ्रीक्वेंटली डेजिग्नेटेड किया जाता है एज ए होनिंग प्रोसेस। लॉन्ग स्ट्रोक होनिंग में एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ होनिंग स्टोन बहुत ज्यादा होता है, या कहें कि जो स्ट्रोक्स होते हैं वो बहुत अधिक लंबाई के होते हैं एंड दीज आर जनरली ग्रेटर देन 5 मिलीमीटर। साथ ही यहाँ पर लोअर फ्रिक्वेंसीज का प्रयोग किया जाता है, यानी जो स्ट्रोक्स पर मिनट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। एंड दिस होनिंग प्रोसेस इज मेनली यूज्ड टू फिनिश द बोर्स ऑफ इंटरनल कंबस्टन इंजन्स। This is the very common application of honing process. Other applications include finishing of bearings, hydraulic cylinders, connecting rod holes, brake cylinders, brake drums, gearbox, gun barrels, etc. To perform the honing process, a honing tool is used, and this honing tool consists the bonded abrasive sticks or bonded abrasive stones. And the number of these stones or sticks depend on the size of hole that is to be finished. So hole की साइज पर डिपेंड करेंगे कि नंबर ऑफ अब्रेसिव स्टिक होनिंग टूल में कितने प्रयोग में लाए जाए। कहने का मतलब, अगर स्मॉल होल्स की फिनिशिंग करनी है जैसे कि गन बैरल्स, तो हमें 2 to 4 होनिंग स्टोन काम में लेने होंगे। वहीं अगर हमें लार्ज डायमीटर होल्स की फिनिशिंग करनी है तो डजन और मोर होनिंग स्टोन्स की आवश्यकता होगी। इन होनिंग स्टोन्स को होनिंग टूल में या तो फिट कर दिया जाता है और या वेल्ड कर दिया जाता है। एंड द होनिंग टूल इज सपोर्टेड इन द होल बाय यूजिंग 2 यूनिवर्सल जॉइंट्स। और ये जॉइंट्स टूल को प्रीवियसली डिफाइंड होल की एक्सिस को फॉलो करने में मदद करते हैं। While performing the honing operation, this honing tool is given rotary and reciprocating motion. That means the motion of honing tool is a combination of rotation and reciprocating motion. और इन मोशंस को ऐसे रेगुलेट किया जाता है कि अब्रेसिव स्टिक्स सेम पाथ को रिपीटेडली ट्रेस नहीं करें। एंड दिस कॉम्प्लेक्स मोशन प्रोड्यूसेस क्रॉस हेज पैटर्न ऑन द बोर सरफेस। यानी इस तरह की जो कॉम्प्लेक्स मोशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशन एंड रेसिप्रोकेटिंग मोशन, इसके कारण बोर की सरफेस पर क्रॉस हेज पैटर्न प्रोड्यूस हो जाता है। यानी सरफेस पर जो लेज है दैट आर ऑफ क्रॉस हेज्ड टाइप। And this cross hedge pattern helps in retaining the lubricant during the operation of component and thus contributing to its function as well as service life. होनिंग प्रोसेस के दौरान कटिंग फ्लूइड्स का भी प्रयोग किया जाता है। ये कटिंग फ्लूइड्स कूलेंट का काम करता है, जो माइक्रोचिप्स हैं उन्हें वाश करने में मदद करता है और साथ ही लुब्रिकेशंस का भी काम करता है।
क्योंकि होनिंग प्रोसेस के दौरान बहुत कम हीट जनरेट होती है, तो इसका प्राइमरी फंक्शन कूलेंट का न होकर लुब्रिकेशन की तरह काम करना होता है। कटिंग फ्लूइड में सामान्य तौर पर प्योर ऑयल्स और कई बार एडिटिव मिलाकर भी यूज किए जाते हैं। होनिंग स्पीड्स आर बिटवीन 15 टू 150 मीटर पर मिनट, यानी जो होनिंग टूल है उसकी स्पीड रखी जाती है 15 से 150 मीटर पर मिनट। We can say honing speeds in the long stalk honing are very higher. And during honing process, the abrasive stones are pressed outward against the hole surface to produce the desired abrasive cutting action. जिस प्रेशर से इन्हें प्रेस किया जाता है that is known as hone pressure and it is 1 to 3 megapascal. We have already studied that honing can correct the form, dimension, thus it slightly enlarges and finishes the hole. But we have also studied that it cannot correct the misalignment. That means it cannot change its location. तो इस तरह हमने देखा कि लॉन्ग स्टॉक होनिंग में हम लॉन्ग स्टॉक्स का प्रयोग करते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ होनिंग स्टोन हायर रहते हैं, लोअर फ्रीक्वेंसीज का प्रयोग करते हैं यानी स्टॉक पर मिनट बहुत कम रहते हैं, होनिंग स्पीड्स बहुत हायर रहती हैं और होन प्रेशर भी एज कंपेयर टू शॉर्ट स्टॉक होनिंग बहुत ज्यादा है। सो नाउ लेट्स गेट ए आइडिया अबाउट होनिंग टूल। यहां पर होनिंग टूल का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें कि होनिंग टूल की स्पिंडल पर होनिंग स्टोन्स यानी बॉन्डेड एब्रेसिव स्टिक्स लगे हुए हैं। Here this 4 represents that there are 4 number of bonded abrasive stick. It means this honing tool is used for finishing of small size holes. होनिंग टूल की इस स्पिंडल को यूनिवर्सल जॉइंट्स की सहायता से फर्दर होनिंग मशीन की स्पिंडल से कनेक्ट किया जाता है। ये यूनिवर्सल जॉइंट होल की एक्सिस से इसे अलाइन करने में मदद करते हैं। ड्यूरिंग द होनिंग प्रोसेस इस होनिंग टूल को रेसिप्रोकेशन मूवमेंट दी जाती है, यानी इसे होल की एक्सिस के अलोंग रेसिप्रोकेट करवाया जाता है। साथ ही होनिंग टूल को रोटरी मोशन दी जाती है, इसे रोटेशन भी करवाया जाता है। एंड these honing stones are pressed against the hole surface. That means these honing stones are pressed outward, and due to abrasive action between these honing stones and the workpiece surface, there is cutting action. And depending on the grit size of these abrasive, the desired finishing can be obtained. ये दूसरे डायग्राम में हमने यहाँ वर्कपीस दिखाया गया है जिसके इंटरनल सरफेस यानी कि होल को हमें फिनिश करना है। इसके लिए होनिंग टूल जिस पर होनिंग स्टोन्स लगे हुए हैं को रेसिप्रोकेट एंड रोटरी मोशन दी जाती है। यहां भी हम देख सकते हैं कि होनिंग टूल 2 यूनिवर्सल जॉइंट्स लगे हुए हैं। हियर वी कैन सी देयर आर मोर नंबर ऑफ abrasive stones. That means this honing tool or honing head is used for large holes. होनिंग प्रोसेस में यानी कहूं कि लॉन्ग स्टॉक होनिंग में हम जनरली 1 माइक्रोमीटर तक की सरफेस रफनेस वैल्यूज हासिल कर सकते हैं। वहीं हम शॉर्ट स्टॉक होनिंग में 0.1 माइक्रोमीटर तक की सरफेस रफनेस वैल्यूज हासिल कर सकते हैं। यानी कि होनिंग प्रोसेस में हम एज कंपेयर टू शॉर्ट स्टॉक होनिंग कम सरफेस फिनिश हासिल कर पाते हैं। साथ ही होनिंग प्रोसेस में मटेरियल रिमूवल रेट्स अधिक मिलती है। Now this diagram shows the layers produced by honing process. Here layers are of cross edge type and this is due to the complex motion of honing tool. That mean combination of rotary and reciprocating motion. Here we can see there are cross edged pattern, and how these layers are produced can be understood by this diagram. Here we can see reciprocating motion and long stalk of the honing tool produces this type of motion, while the rotary motion gives the overlapping of this pattern. So we get the cross-edged surface pattern over the surface of holes that are to be finished. इस तरह हमने होनिंग प्रोसेस के बारे में काफी कुछ जान लिया है। अगली वर्चुअल क्लास में हम होनिंग टूल्स एंड होनिंग मशीन्स के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम शॉर्ट स्टॉक होनिंग यानी कि सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन की चर्चा करेंगे।